हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम सॉल्व करते हैं यूनिट 3 चैप्टर 7 पेज नंबर 465 से क्वेश्चन नंबर 19। और ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। अरविंद लिमिटेड ने 20,000 समतांश प्रत्येक 20 रुपए का 10% प्रीमियम पर जारी करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए। संपूर्ण राशि आवेदन पर देय थी। सभी अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। जर्नल के आवश्यक लेखे कीजिए। इंग्लिश में क्वेश्चन देखिए। अरविंद लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 each at a premium of 10%. The entire amount was payable on application. The issue was fully subscribed. Pass the necessary journal entries. तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 20,000 है, 20,000 है। और ये इक्विटी शेयर है, ये मेंशनड है। तो हर एंट्री में आपको इक्विटी मेंशन करना होगा। जहाँ भी आप शेयर लिखोगे उसके पहले आपको इक्विटी लिखना होगा। और सेकंड चीज़ जो ध्यान देनी है कि 20 रुपीज़ प्राइस है एक शेयर का, 20 रुपये एक अंश की कीमत है, लेकिन 10% प्रीमियम उसके साथ दिया हुआ है। ये प्रीमियम वाला कंडीशन है, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे। प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन मतलब इश्यूड शेयर एट अ प्रीमियम। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको 10% प्रीमियम कैलकुलेट करके 20 रुपीज़ में इसको प्लस करना होगा। प्रीमियम आपके अंशों की कीमत बढ़ा देता है। परसेंटेज निकालना आपने बचपन में ही सीख लिया होगा, आप उसका यूज़ कर पाएंगे। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, रफ में भी कर सकते हैं कैलकुलेट, और उसे ऐड करना होता है। तो हम क्वेश्चन पर हैं। आप क्वेश्चन यूनिट 3 चैप्टर 7 पेज 465 क्वेश्चन नंबर 19 प्रश्न नंबर 19 जनरल एंट्री हम कर रहे हैं। प्रश्न में हमने समझ लिया है कि अमाउंट जो है वो एक साथ रिसीव हुआ है एप्लीकेशन पर, और अमाउंट रिसीव इन लमसम वाला सिचुएशन है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 अंश हैं, 22 रुपये से हम इसमें गुना करेंगे ताकि हम जान सके कि हमारे बैंक में टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ है। यहाँ 22 रुपये क्यों लिखा गया है मैं इसको आपको रफ में समझा देता हूँ। आप जब इसे सॉल्व करें, चाहे वो एग्ज़ाम में हो या किसी टेस्ट में, तब आपको ये ओरली सॉल्व करना चाहिए। इतना कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। मैं ये आपको रफ में समझा देता हूँ। जब ना हो पाए तो आप इस तरह से रफ में कर सकते हैं। एक शेयर जो है, एक शेयर की कीमत हमें क्वेश्चन में दे रखी है 20 रुपीज़ है एक शेयर, और 10% प्रीमियम है। तो जब हम 20 रुपीज़ इंटू 10/100 करते हैं, मतलब 20 का 10% निकालते हैं, तो ज़ीरो कैंसिल करने के बाद 2 रुपये बच जाता है। ये 2 रुपये प्रीमियम है, और प्रीमियम हमेशा शेयर का जो प्राइस होता है उसमें प्लस होता है। तो 20 + 2 22, 20 रुपीज़ 22 रुपीज़ एक अंश की कीमत हो गई, एक शेयर की कीमत हो गई। यहाँ जानने योग्य बात है, सीखने योग्य बात है कि प्रीमियम जो होता है वो किसी कंपनी के लिए प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट की तरह काम करता है, क्योंकि 20 रुपये वाले शेयर को 22 रुपये में बेचा जा रहा है। ये प्रॉफिट की बात है, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है जिसे कोई भी समझ सकता है। और ऐसा किन अंशों के साथ होता है? ऐसा रेपुटेटेड कंपनियां, प्रसिद्ध कंपनियां, ख्याति प्राप्त कंपनियां के साथ होता है, जैसे कि टाटा, रिलायंस आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। ये बहुत फेमस और बड़ी कंपनियाँ हैं, प्रॉफिटेबल कंपनियाँ हैं जो बहुत लाभ कमाती हैं। इनके अंशों को खरीदने के लिए होड़ लगी हुई होती है इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स में। तो शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स इनके अंशों की रियल वैल्यू से अधिक वैल्यू देने को भी तैयार रहते हैं। तो ये एक उस कंपनी के लिए प्रॉफिट की बात होती है। तो प्रीमियम भी प्रॉफिट होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है। तो याद रखें कि हमेशा वो रियल वैल्यू में ऐड होता है, जुड़ जाता है। तो 20 रुपये के शेयर की कीमत हो गई 22 रुपये। इस कारण से हमने यहाँ पर 22 से गुना किया है, 20 से नहीं। तो बैंक में 22 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन पर पैसा रिसीव हुआ है, इसलिए क्रेडिट होगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जब आप इसको इंटू करते हैं तो 4,40,000 अमाउंट आ जाता है, 4,40,000। सेम अमाउंट यहाँ पर भी आपको मेंशन करना होगा। जब आप इसे लिखेंगे तो ध्यान रखें कि डेबिट में कोई अमाउंट नहीं है, तो आप यहाँ डैश डाल दें और फिर उसके बाद अमाउंट यहाँ इस कॉलम में लिख लें।
तो ये अमाउंट आपका रिसीव हो गया। हम अब इसका नरेशन लिख लेंगे, और जब नरेशन लिखें आप तो आपको पता है बीइंग से स्टार्ट करना है। नरेशन दो तरीके से लिखे जाते हैं अक्सर, एक तो बिल्कुल इजी और शॉर्टकट में, और एक पूरा डिस्क्रिप्टिव। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं बीच का रास्ता अपनाऊँ और आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो और बहुत छोटा भी ना हो। तो यहाँ क्या हुआ है, बीइंग शेयर मनी received in lump sum with 10% प्रीमियम। क्योंकि यहाँ प्रीमियम भी है 2 रुपीज़, इसलिए हमने ये मेंशन किया कि विथ 10% प्रीमियम। हिंदी में मैं समझा दूँ एक बार, इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक में हमारे पास पैसा आया 22 रुपये के हिसाब से। किस चीज़ का पैसा था, एप्लीकेशन का पैसा था। इक्विटी आपको हर बार लिखना होगा क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन्ड है, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये समतांश है, तो इक्विटी शेयर, जहाँ भी शेयर लिखोगे वहाँ इक्विटी हमें लिखना होगा। नरेशन का क्या मतलब है, शेयर का पैसा एक साथ रिसीव हुआ 10% प्रीमियम के साथ। एक एंट्री कंप्लीट हो गया, तो हम इसे नीचे से बंद कर देंगे, तो ये एक एंट्री कंप्लीट हो गया। सेकेंड एंट्री की ओर चलते हैं। सेकेंड एंट्री जैसा आपको पता है फर्स्ट एंट्री से ही बन जाता है, जो क्रेडिट हुआ है उसे हर बार आपको डेबिट करना होता है, तो इसे हम डेबिट कर देते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब यहाँ देखिए, यहाँ स्पेस इतना नहीं है कि हम यहाँ इनटू कर सके, तो आप नीचे वाली लाइन में कर सकते हैं। शेयर तो 20,000 ही है, और जो अमाउंट है वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके सामने कितना अमाउंट दिया हुआ है। इसके सामने दिया हुआ है 22, तो हम 22 ही लिखेंगे, और जब इसको आप इनटू कर लेंगे तो आपको पता है ये एलएफ में कुछ नहीं आता, तो आप यहाँ पर डैश डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस तरह से भी छोड़ भी सकते हैं। तो फिलहाल हम डेबिट में अमाउंट लिखने वाले हैं। अमाउंट सेम आ जाएगा, आप जानते हैं, यहाँ डैश डाल दें क्योंकि यहाँ अमाउंट अभी नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्रेडिट क्या किया जाएगा, तो आप याद रखेंगे कि क्रेडिट जो किया जाएगा वो दो चीज़ें क्रेडिट होंगी। एक तो टू इक्विटी, आपको जो हर बार लिखना है, शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल जो अकाउंट होता है, ये हर बार हर किस्त का, जब भी शेयर पर पैसे रिसीव किए जाते हैं, चाहे वो कॉल का हो, अलॉटमेंट का हो या एप्लीकेशन का हो, वो एंड में शेयर कैपिटल में ही ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन यहाँ खास बात ये आपको ध्यान रखनी है कि शेयर कैपिटल में हमेशा रियल वैल्यू, अंशों की, शेयर की रियल वैल्यू ट्रांसफ़र की जाती है। जैसे कि इस क्वेश्चन में रियल वैल्यू 22 नहीं है, रियल वैल्यू 20 है। 20 रुपये का अंश था जिसे 22 रुपये में बेचा गया है, तो रियल वैल्यू ही ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसे हम जब आप यहाँ इंटू करेंगे तो 20,000 में आपको 20 से इंटू करना होगा, रियल वैल्यू से इंटू किया जाता है, ये बात याद रखें। अंश की जो अंकित मूल्य है, जो उसकी रियल कीमत है, शेयर कैपिटल के सामने उसी नंबर से गुणा किया जाता है, वो आप याद रखेंगे। तो जब हम 20 से गुना करेंगे तो 2 से 2 का गुना कर लीजिए, बाकी 0 डाल दीजिए। तो इस तरह से आप क्रेडिट में अमाउंट जो लिखेंगे वो हो जाएगा 4 लाख रुपए। सेकंड क्रेडिट, एक और क्रेडिट होगा क्योंकि अभी तो डेबिट हमने 22 रुपये किया है, क्रेडिट में तो अभी 20 ही रुपए आए हैं, जबकि मेथड या रूल क्या कहता है कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि अभी एक और क्रेडिट करना होगा मुझे, तभी अमाउंट जो है वो इक्वल होगा। तो 2 रुपये जो बच गया है, जो 2 रुपये डिफरेंस है, वो क्या है, वो है प्रीमियम, जो मैं आपको रफ में समझा भी चुका हूँ। तो प्रीमियम को मैंने आपको कहा था कि ये कैपिटल प्रॉफिट होता है, कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट को हमेशा क्रेडिट किया जाता है। तो हम इसे क्रेडिट करेंगे टू सिक्योरिटी
प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के नाम से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से प्रीमियम को लिखा जाता है, यह याद रखेंगे। और ये इशू करते टाइम, जब हम शेयर्स को इशू करते हैं तो ये हमेशा क्रेडिट होता है, तो इसलिए हमने इसे क्रेडिट किया। और क्रेडिट क्यों होता है? क्योंकि ये प्रॉफिट होता है एक कंपनी के लिए। इनटू करते वक्त क्या ध्यान रखेंगे, जितना हमने प्रीमियम रफ में निकाला था या ओरली निकाला था वही अमाउंट इसके सामने लिखा जाता है। फिर भी ना समझ आए तो आप ऐसे देख सकते हैं कि डेबिट अगर 22 हुआ है, एक्चुअल कीमत जो है शेयर की वो 20 है, तो जो डिफरेंस आया वो 2 रुपीज़ आया, वो प्रीमियम है। इसको इनटू कर लेंगे तो जब 20,000 का 2 से गुना किया जाता है तो 40,000 अमाउंट आता है। आप कोशिश करें कि यूनिट डिजिट के आमने सामने आप डिजिट्स लिखें, ताकि आपको बाद में प्लस करने में दिक्कत ना हो और आप यहीं पर प्लस कर सके। यहाँ तो छोटे नंबर्स हैं, बड़े नंबर्स या ज़्यादा नंबर्स होने पर आपको बहुत आसानी होगी अगर आप यूनिट डिजिट को आमने सामने लिखेंगे और कॉमास आप लिखेंगे प्रॉपर प्लेस पर। तो एंट्री हमारी हो चुकी है। एक बार मैं आपको बता दूं, जो चीज़ डेबिट हुआ था उसे हम, जो चीज़ क्रेडिट हुआ था यहाँ पर उसे हमने डेबिट कर दिया। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्रेडिट में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जो हर बार आता है। इक्विटी क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 20,000 अंश हैं और 20 रुपये अंश की अंकित मूल्य है, रियल कीमत है, उसकी मार्क वैल्यू है। प्रीमियम का अमाउंट प्रीमियम के सामने डाल दिया, 2 रुपये प्रीमियम है जो रफ में हम कैलकुलेट कर चुके हैं। नरेशन इसका क्या बन जाएगा, जैसा कि अक्सर सेकेंड एंट्री में बनता है या अलॉटमेंट ड्यू करते टाइम बनता है, तो इसको दो तरह से लिखा जाता है, या तो ड्यू लिखा जाता है या तो ट्रांसफर्ड लिखा जाता है, दोनों में से कोई भी लिखा जा सकता है। हम इसको ट्रांसफर्ड लिख रहे हैं, इसे ड्यू भी लिखा जा सकता है, जैसा कि अक्सर अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल के साथ किया जाता है। तो बीइंग शेयर मनी transferred to share capital account with 10% प्रीमियम। कभी कभी यदि आप ये प्रीमियम लिखना भूल भी जाए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ज़रूर लिखना होगा कि बीइंग शेयर मनी ट्रांसफर्ड। अगर आप इसके आगे जा सकते हैं तो बहुत बढ़िया। मैं हिंदी मीडियम बच्चों के का ख्याल करते हुए ये बात कह रहा हूँ कि आप चाहें तो बीइंग शेयर मनी ट्रांसफर्ड तक लिख दें, ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको मार्क्स उतने ही मिलेंगे। लेकिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है जब हम पूरा लिख देते हैं बीइंग शेयर मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट विद 10% प्रीमियम, तो हमने पूरा डिटेल लिख दिया। आप ये एंट्री कंप्लीट हो गया है तो इसे हम यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। दो ही एंट्री आता है, आप याद रख पाएंगे कि लमसम में अगर रिसीव हुआ हो, एक साथ पैसा रिसीव हुआ हो तो दो ही एंट्री आता है। इसमें प्रीमियम था तो प्रीमियम की एंट्री भी हम कर चुके हैं। अब ज़रा इसके टोटल की ओर हम आ जाते हैं। इसका टोटल हमें करना होगा। तो टोटल अक्सर जब जहां आपने लास्ट एंट्री करी है उससे ऊपर अगर स्पेस है भी तो वहां ना करें, मतलब यहाँ से हम टोटल नहीं करेंगे, टोटल नीचे करेंगे। जहां लास्ट एंट्री हुई है उसके सामने या उसके नीचे से आप टोटल कर सकते हैं। और टोटल के नीचे डबल लाइनिंग की जाती है, ये हमें पहले से ही जानकारी है। टोटल हम कर देते हैं तो 4,40,000, 4,40,000 मतलब 8,80,000, 8,80,000, 8,80,000। और फिर आप इस अकाउंट को फाइनली कर देंगे क्लोज, और ये है टोटल, तो हम यहाँ लिख देंगे टोटल।
तो देखिए ये बहुत इजी होता है, चाहे मुझे समझाते हुए मैंने आपको एक एक चीज़ बताई, इस वजह से आपको लगा हो कि बहुत लंबा टाइम लगता है, लेकिन जब आप इसे सीख जाते हैं तो एग्ज़ाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट में या 4 मिनट में, या इवन बहुत आप स्लोली करोगे तो 5 मिनट में इस क्वेश्चन को कर लोगे, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो ये क्वेश्चन था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, लमसम अमाउंट रिसीव्ड वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें प्रीमियम है तो ये और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए, और अगर कहीं आपको दिक्कत आए, किसी एंट्री को समझने में दिक्कत आए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, चाहे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जो कि है